class 11th. Now we are going to start our next chapter, that is biological classification. In previous videos we discussed about the taxonomy and taxonomical aids. We complete our chapter first and now we are going to start chapter second. Okay, so in previous videos or classes we discussed that we identify and give a name to the plants and animals, and also we are डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन. सो जब हमने उन्हें नॉमेनक्लेचर कर दिया, उनका नेम दे दिया और कैसे उस तरीके से नेम दिया जाता है, वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की. सो आज हमें देखना है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन की चीज़ें पढ़ते जा रहे थे, तो कुछ क्लासिफिकेशन जो हो रहे थे वो इन स्टार्टिंग में जो थे उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. लाइक जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे वो बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, इनको काउंट करके ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, राइट. बट जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बहुत अर्लियर था, दैट इज़ अरिस्टोटल द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था, जिनमें जो बेसिक हैबिटेट होता है, जो मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, जैसे प्लांट्स को उनने सिंपली ट्री, हर्ब्स एंड शर्ब्स में डिवाइड कर दिया था. सो बेसिक जो मार्फोलॉजी है उनके अकॉर्डिंग बहुत ईजी क्लासिफिकेशन में उन्हें डिवाइड किया था. एंड दे ऑल्सो क्लासीफाई एनिमल्स इन अ रेड ब्लडेड एंड दे डोंट हैव रेड ब्लड. यानी कि प्लांट का उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया कि जो ट्री हैं, श्रब्स और हर्ब्स हैं, एंड वहीं एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जिसमें कुछ जो एनिमल्स रेड ब्लडेड होते हैं और जो नहीं होते. सो इस तरह के क्लासिफिकेशन थे पहले. एंड ऑल्सो जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, जो कि प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसको प्रीवियस हमने डिस्कस भी किया है कि जितने भी प्लांट हैं उन्हें प्लांटी ग्रुप के अंदर रखते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें एनिमेलिया ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी प्रॉपर डिस्कस नहीं की गई थी. वो थी दे द 2 किंगडम classification did not differentiate between the eukaryotic and prokaryotic species, also unicellular and multicellular organisms, and prosynthetic and non photosynthetic and non photosynthetic एनिमल्स या फिर प्लांट्स. सो उनको प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने में. सी क्लासिफिकेशन जो किया गया बेटा, वो क्यों किया गया है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, जिससे हम जो एनिमल्स और प्लांट हैं उनको बहुत इजी तरीके से समझ सकें. बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इन कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे थे, और बिकॉज उनका हैबिटेट है, जो उनकी सेल वॉल है, जो उनकी वे ऑफ लिविंग थी, वो बहुत अलग थी, जो कि इन कैटेगरीज में बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रही थी. ऑल्सो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी थे जो लेफ्ट आउट हो जा रहे थे इस क्लासिफिकेशन की वजह से. सो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर, जैसे द सेल वॉल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर प्लांट और एनिमल्स को इंक्लूड करते हुए, प्लांट्स और एनिमल्स तो थे ही, उनमें वो तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, उनके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जिनमें इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, जो कि हमारी सेल वॉल की सेल वॉल कैसा है, किस तरह का नेचर है, स्ट्रक्चर है या नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, किस किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो से ऑटोट्रोपस है, हेटरोट्रोपस है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर ध्यान रखते हुए फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था. एंड दैट क्लासिफिकेशन वो है जो कि है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया. एंड इस क्लासिफिकेशन में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, जहाँ पे वो सारे टाइप्स जो उन्होंने इंक्लूड किए थे, जैसे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो आपको ये दिख रहा होगा कि 5 किंगडम है. फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. और उनके बेसिक कैरेक्टर जो कि यहाँ पे मेंशन किए, जैसे अगर हम सेल टाइप को लें, सो मोनरा तो इनमें सेल्स होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की. वहीं फर्दर आगे जैसे हम डेवलपमेंट की सीरीज़ को देखेंगे तो आगे वो सेल में डेवलपमेंट होता गया एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल वहाँ पर बनी. ऑल्सो सेल वॉल को देखा जाए तो वो नॉन सेल्यूलोसिक होती थी, पहले सेल्यूलोस वहाँ पे मौजूद नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम किसी में मौजूद होती थी, जैसे प्लांट में मौजूद है, बट एनिमल में एब्सेंट है. और जो फंगी होते हैं, जो फंजाई है, उनमें काइटिन की बनी हुई सेल होती थी. सो बिकॉज ऑफ दिस
प्रॉपर्टीज़, जो कैरेक्टर्स थे जो बहुत अलग थे एक दूसरे से, जिसकी वजह से एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी जिसमें हर एक ऐसा क्लास हो जहाँ पर ये जो सारे टाइप्स बताए गए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सब के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई किया जा सके। तो वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब प्लीज़ इस चार्ट के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब परेशान मत हो जाइएगा कि प्रॉपर नहीं समझा है, बिकॉज अभी जो आपको इस पूरे लेसन में एक एक ग्रुप को पढ़ना है। अभी आप मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमल्स को एक एक करके आप इन सारे ग्रुप के कैरेक्टर्स ही पढ़ेंगे। ओके ओके, आफ्टर दैट बताया गया कि आर.एच. विटकर ने, सो यू कैन सी द आर.एच. विटकर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिसमें इन्होंने 5 किंगडम्स को बताया जो कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया थे। एंड जो मेन कैटेगरी थी किन बेसिस पे क्या क्राइटेरिया यूज़ किया था, वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फायोजेनेटिकल रिलेशनशिप। सो किस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो वर्कआउट होती है, और एक क्लासिफिकेशन को उन्होंने यहाँ पर दिया था। और ऑल्सो जो भी आपने ऊपर चार्ट देखा वहाँ पे कंपैरेटिवली कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने एक साथ इंक्लूड किया था। आफ्टर दैट कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी आफ्टर सम टाइम, तो उन्होंने एक और आइडिया प्रपोज किया जिसमें जो मोनरा है उनके 2 डोमेन्स और बताए थे, जिस हिसाब से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। बट अभी आप हमें ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं करना है, हम यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस करेंगे। एंड जो फर्दर क्लासेस, ये हायर क्लासेस में जब आप और जाएंगे देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा। बिकॉज बेटा आप स्टार्टिंग से यही सारी चीज़ें पढ़ते आए हैं अबाउट द प्लांट एंड एनिमल्स, बट ऑलवेज जब आप एक हायर क्लास में जाते हैं तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हायर हो जाती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल उनमें बढ़ जाता है। सो जितनी अभी आपको पढ़नी चाहिए इन अकॉर्डिंग टू क्लास 12th वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। एंड इन फर्दर इन फ्यूचर आप अगर बॉटनिकल के फील्ड में या फिर बायो के फील्ड में और आप पढ़ते जाओगे तो वैसे आपको फर्दर क्लासिफिकेशन मिलेगा। ओके, सो अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखें, सो क्यों ये ज़रूरत पड़ी थी क्लासिफिकेशन करने की फर्दर, बिकॉज जो पहले क्लासिफिकेशन था एनिमल प्लांट, सो वो भी तो एक क्लासिफिकेशन था, बट क्यों अदर ज़रूरत पड़ी और क्लासिफिकेशन लाने की, वो ये था विक्टिम, बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी। बिकॉज जो पहले हम प्लांट को क्लासिफिकेशन करते थे उसमें बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारी चीज़ें क्या थी प्लांट्स के अंदर आती थी। बट इन प्लांट्स किंगडम में बहुत सारे, प्लांट किंगडम में क्यों, बहुत सारे दोनों जो किंगडम थे एनिमल एंड प्लांट, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनको एक साथ रख दिया गया था, बट उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी अलग अलग थे। जैसे कि उन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को एक साथ रख दिया था, बट देयर आर लार्ज डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, एंड ऑल्सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको भी वहाँ पर एक साथ इंक्लूड करके रखा गया था। जैसे कि इन्होंने बताया है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा, इनको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एंड स्पायरोगैरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, बट इन्हें फिर भी एक ही ग्रुप में इंक्लूड करके रख दिया गया था। ऑल्सो जो हेट्रोट्रॉपिक का नेचर है, यानी कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सब अलग अलग है इन द फंगी। एंड ऑल्सो सम प्लांट्स है जो ऑटोट्रॉपस भी होते हैं वहाँ पर। सो एंड फॉल्स, सो कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिसमें जो उनको मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी प्रॉपर अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, डिफरेंस में नहीं बता पाए थे। सो ये सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पर देखने को मिल रही थी इन फर्दर इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन, जिसकी वजह से एक न्यू क्लासिफिकेशन को लाने की ज़रूरत पड़ी थी। अब वो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सारी चीज़ें थी, सेल वॉल, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सबको इंक्लूड करते हुए सबकी एक सेपरेट चीज़ें बना दी गई। सो वो सारे कैरेक्टर्स जो कि प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग सही नहीं थे, प्लांट किंगडम में नहीं रह पा रहे थे, उनको एक अलग किंगडम बना दिया गया, एक अलग ग्रुप उनका बनाया जो कि था किंगडम फन की, जिनके अंदर फंजाई के अंदर वो सारी चीज़ों को रखा गया। ऑल्सो जो जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स को लेकर ऑर्गेनिज्म थे, उन सारे ऑर्गेनिज्म को दो
प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स रखते हैं उन सबको मोनरा ग्रुप में रखा गया। और ऑल्सो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है ये आप पहले से पढ़ चुके हो, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं। सो जो प्रोकैरियोटिक है मतलब जो अर्लियर टाइम में बने हुए थे जिनमें जो सेल है वो बहुत प्राइमरी टाइप ऑफ सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से, उन्हें मोनरा के अंदर रखा जाता है। एंड आफ्टर द यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक है, मतलब यूनिसेलुलर तो है वो बट अभी उनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, न्यूक्लियस का, सेल वॉल का और सेल ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनल्स का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन्हें प्रोटेस्टा में रखा गया था। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो न्यू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमिलिया के बारे में डिस्कस किया गया था। ओके, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले जो था उसमें क्लेमाइडोमोनास को एक साथ क्लेमाइडोमोनास को स्पायरोगैरा के साथ रख दिया गया था टुगेदर, बट उसके बाद उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया गया प्रोटेस्टा के अंदर उन्हें। एक मिनट, ओके, सो प्रोटेस्टा में उन्हें वहाँ पर आगे जाकर रखा जिसमें जो सेम ग्रुप वाले एनिमल्स हैं या सेम कैटेगरी सेम चीज़ें वाले एनिमल्स हैं उनको एक साथ रखा गया। जैसे पहले उन्होंने जो क्लेमाइडोमोनास है और कोरेला को अलग अलग रखा था, लेकिन उन्हें फिर एक साथ किया गया। पैरामीशियम एंड अमीबा को अलग अलग रखा गया था, उन्हें एक साथ किया गया। ठीक है, सो बहुत अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो डिफरेंट हो गई थी, बट अब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया वैसे वैसे क्राइटेरिया को डिसाइड किया गया एंड और इम्प्रूव किए गए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए गए फर्दर, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकें जो भी कैरेक्टर है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। सो बिकॉज बेटा जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ही करके आगे प्रोसीड होती हैं, इन स्टार्टिंग से किसी को सब कुछ नहीं पता होता। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है या जैसे जैसे खोज होती गई, चीज़ों के बारे में सर्च किया गया, वैसे उन्हीं के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी चेंज होता आया। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा अब आपके इस लेवल तक ओके है या फिर जो माना जाता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको इन पांचों ही किंगडम के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो इन दिस चैप्टर आपको ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी जैसे कि मार्फोलॉजिकल, फिजिकोलॉजिकल यानी कि और साथ में रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ और जितने भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इन सबको आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। एक एक किंगडम के बारे में बताया जाएगा कि मोनरा जो किंगडम है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हमने मोनरा के क्या कैरेक्टर हैं, मोनरा के भी अंदर सब कैरेक्टर सब ग्रुप्स होते हैं, सो उनको वहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओके, सो फिलहाल इस चैप्टर में आप सिर्फ 3 ही किंगडम को पढ़ेंगे, वो है मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगी, जो कि विटकर द्वारा सजेस्ट किए गए। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्लांट किंगडम एंड आफ्टर दैट जो है वो एनिमल किंगडम। सो प्लांट और एनिमल किंगडम बिकॉज वो थोड़े से ब्रॉड है, थोड़े से बड़े हैं चैप्टर, इस वजह से वो अलग चैप्टर्स बना दिए गए। एंड इस चैप्टर में बेसिकली आपको मोनरा, प्रोटेस्टा और फंगाई के बारे में पढ़ना है। सो इस वीडियो में मैंने जो अभी आपको बताया है, इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। ठीक है, जो मैंने अभी आपको इंटर बताया कि एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था अबाउट फ्रॉम द आर.एच. विटकर। जो क्लासिफिकेशन कौन कौन से टाइप है उसमें मोनरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमिलिया। एंड ऑल्सो जो कैरेक्टर हैं जो भी इस चार्ट में लिखे हुए हैं आप बुक्स में पढ़ें एंड ऑल्सो इस चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के एनिमल्स किस क्या प्लांट्स या फिर किस तरह की लिविंग मीन्स कहाँ पर होते हैं। ओके, अगर हम एक बार चार्ट को देखें बेटा, सो जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऑल्सो नॉन सेल्यूलोसिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मेनली सेल से ही बने हुए हैं एंड सेल्स ही मेन वहाँ पर बेसिक कैरेक्टर है, वही सारी चीज़ें प्रोसीड करती हैं। और अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें सो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर के, तो ये बेसिक कैरेक्टर है। इसके अलावा भी इनको फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया। वहीं अगर हम प्रोटेस्टा की बात करें सो दे आर द यूकैरियोटिक, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वे सेल वॉल होती है एंड कुछ में नहीं होते, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सब में। ऑल्सो बॉडी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी सेलुलर लेवल पे ही होते हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब उनके अंदर सेल होती है, वही सेल सारी बॉडी सारी जो प्रोसेसेस है उनको कंट्रोल करती है। ऑल्सो दे आर मोड क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपस इन नेचर होते हैं, दे कैन मेक देयर फूड
बाय ओन एंड ऑल्सो सम आर द हेट्रोट्रॉपिक, मतलब खुद भी बना सकते हैं और कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है यहाँ पर जो कि मतलब हद नहीं दूसरों पर डिपेंड होती हैं। ओके, फंगाई की बात करें तो दे आर द यूकैरियोटिक इन नेचर। इनके ऊपर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल तो होती है बट सेल्यूलोज की नहीं बनी है, वो सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। बॉडी ऑर्गेनिज्म अब मल्टी सेलुलर टाइप है, यानी सेलुलर से एक सेल से अब धीरे धीरे क्या है बहुत सारी सेल बनती जा रही हैं एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें वहाँ देखने को मिल रहे हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हेट्रोट्रॉपिक, एंड हेट्रोट्रॉपिक में भी उन्होंने क्या बताया हुआ है, पैरासिटिक इन नेचर और सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ होते हैं, जो कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर किसी और दूसरे की बॉडी से क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। जो पैरासाइट्स मतलब फिसिटिक क्या होते हैं कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करें और उनसे फूड लें, एंड सेप्रोफिटिक जो किसी डेड एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनसे फूड न्यूट्रिशन लेते हैं। सो यू कैन, आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट को लें तो बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में जिसको रखा गया है अलग अलग। प्लांट की बात करें तो यूकैरियोटिक होते हैं, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उनमें, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेलुलर से अब हम टिश्यू की तरफ बढ़ गए हैं और ऑर्गन प्रॉपर बनने लगते हैं, जैसे शूट हो गए, रूट हो गया एंड सम अदर चीज़ें आपको प्रॉपर डेवलप फॉर्म में दिखती हैं। एंड ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बेसिकली टोटली फोटोसिंथेसिस होती है इनमें। ओके, एंड आफ्टर यूकैरियो सॉरी एनिमेलिया जो कि प्रो 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 सॉरी टोटली यूकैरियोटिक होते हैं। ऑल्सो जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सारे, बिकॉज हमारे अंदर क्या है बेटा, जो सेल्स है वो मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं एंड टिश्यू आफ्टर जाकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, सो और अगर हम न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हम क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनमें हमने क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो अभी तो हमने बहुत स्पीड में बहुत जल्दी से डिस्कस कर लिए, हम एक एक पॉइंट्स को एक एक किंगडम को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। सो नाउ यहाँ से मैं इस वीडियो को बाइंड अप कर रही हूँ एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। थैंक यू।